नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केलॉइड। ये स्किन की एक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए 6 बेस्ट होम्योपैथिक दवा आप जिसके बारे में सोच सकते हैं यदि आपको केलॉइड है। तो केलॉइड की भी कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन्स हैं। यदि आप इसमें से कोई भी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं केलॉइड के साथ, तो आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। केलॉइड एक्चुअली में एक आपको कहीं भी चोट लग जाए या सर्जरी हो जाए, शार्प कट के बाद वहाँ पर क्या होता है कि स्कार बन जाता है, ठीक है? हीलिंग के बाद वहाँ स्कार बनता है। यदि वो स्कार में एक एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ हो जाती है कई बार, तो हम उसे केलॉइड बोलते हैं, ठीक है? तो क्या बोल रहा हूँ, कहीं भी चोट लग जाए, कहीं भी आपने सर्जरी हुई, शार्प कट लग जाए, हीलिंग होता है, स्कार बनता और उस स्कार की एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उस कंडीशन को हम केलॉइड बोलते हैं, जो आपके स्किन में कहीं भी मिल सकता है, ठीक है? बहुत कॉमनली मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, हार्ट सर्जरी के बाद या कोई बड़ी सर्जरी के बाद जहाँ शार्प कट लगता है, वहाँ पर स्कार बनता है और कई बार वहाँ केलॉइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो इस केलॉइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन 6 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका यूज़ करके आप अपनी इस केलॉइड की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है, केलॉइड को या जो स्कार टिश्यू का जो ग्रोथ हो गया है, ठीक है? उसे आप डिसॉल्व कर सकते हैं, केलॉइड को डिसॉल्व कर सकते हैं या केलॉइड की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसे श्रिंक कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट जिसमें केलॉइड की प्रॉब्लम है, साथ में वो चिली पेशेंट है, मतलब चिली पेशेंट है, बहुत जल्दी उसको कोल्ड हो जाता है, कोल्ड के लिए बहुत अधिक सेंसिटिव होता है। थोड़े से कोल्ड का संपर्क में गया और उसको सर्दी जुकाम बुखार होता है और साथ में उसको केलॉइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप सिलीसिया या साइलीशिया नाम की मेडिसिन सोच सकते हैं, जिसकी 30 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक हो सकती है। इस प्रकार के केलॉइड के पेशेंट में केलॉइड की कंडीशन हो और साथ में आपका पेशेंट कैसा है, वो पेशेंट जो है चिली है, कोल्ड के लिए सेंसिटिव है, तो साइलीसिया 30 पावर। जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं, उसको पैक मेडिसिन आपको लेना चाहिए ताकि उससे आपको रिजल्ट सही मिले। आगे हम बात करते हैं केलॉइड के साथ ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको केलॉइड है, कहीं पर भी बॉडी में हो सकता है, लेकिन उसका ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं हम इसको बोलेंगे, एकदम दुबला-पतला सा, हड्डी गोदाम सा, बिल्कुल दुबला-पतला सा, उसकी बॉडी बहुत दुबली-पतली है, अंडरवेट है, उसका वेट नॉर्मल नहीं है, हड्डियाँ दिख रही हैं, सुकड़ा-सा है और साथ में उसमें केलॉइड की प्रॉब्लम है, तो उसको ट्यूबरकुलिनम नाम की दवा आप सोच सकते हैं, ले सकते हैं 200 पावर की, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ट्यूबरकुलिनम 200 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी प्रकार की पुरानी इंजरी, कोई पुरानी चोट लगी है और उस पुरानी चोट में केलॉइड बन जाए, उस पुरानी चोट के स्कार में ग्रोथ हो जाए, तो उस पुरानी चोट में यदि केलॉइड बन गया है, चोट लगी थी 10 साल पहले और आपको अभी केलॉइड वहाँ डेवलप हो गया है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन के लिए, इस प्रकार के केलॉइड के लिए कॉस्टिकम आप 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही अधिक लाभदायक हो सकती है कॉस्टिकम, ठीक है? आगे बात करते हैं ड्यू टू बर्न, कहीं आपका हाथ जल गया है और हाथ जल जाने के बाद बॉडी की स्किन कहीं बर्न हो गई, जल गई है, आग से जल गई है, किसी भी प्रकार से आपका स्किन बर्न हो गई, जल गई है और वहाँ पर केलॉइड फॉर्म हो गया है, वहाँ के स्कार में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, एब्नॉर्मल ग्रोथ हो गई है, तो आप तब भी सोच सकते हैं कॉस्टिकम के बारे में, कॉस्टिकम 6 पावर के बारे में, बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक है? आगे बात करते हैं पेन इन केलॉइड, यदि बॉडी में केलॉइड है और आपको केलॉइड में दर्द होता है, बहुत बार पेशेंट आता है, केलॉइड में दर्द होता है, इतना अधिक सेंसिटिव हो जाता है कि यदि आप कई बार देखा है मेरे पास पेशेंट जो आए हैं, चेस्ट में हो गया है सर्जरी के बाद कॉमनली, तो बनियान की टच से, शर्ट की टच से भी उनको दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है। तो यदि केलॉइड में पेन हो गया, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, केलॉइड सेंसिटिव हो गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड जो 6 पावर होती है, इस बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यदि केलॉइड पेनफुल हो गया है,
बहुत लाभदायक दवा रिजल्ट देती है। आगे बात करते हैं, लास्ट जो है टिश्यू स्कार को डिसॉल्व करना है। किसी भी प्रकार का केलॉइड है, कोई भी केलॉइड है, बॉडी में कहीं पर भी केलॉइड है, तो आप एक दवा आँख बंद करके होम्योपैथी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है थियोसिनामाइन 3x। थियोसिनामाइन 3x जो होती है, मार्केट में अवेलेबल है होम्योपैथी की, जो आपके स्कार को, टिश्यू को, केलॉइड को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है? तो ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं, जो आपकी यदि इसमें से कोई कंडीशन में उपयोग करना चाहते हैं तो बहुत अधिक लाभदायक है। केलॉइड को डिसॉल्व करने में लाभदायक रोल प्ले करती है। होम्योपैथी में जब भी होम्योपैथी दवा लें, पैक मेडिसिन लें, ताकि उसका इफ़ेक्ट आप प्रॉपर्ली ले सकें। इस प्रकार और कोई समस्या है होम्योपैथी में, हेयर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आपके स्टोन की प्रॉब्लम है, गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, फीमेल ट्रबल है, पीसीओडी है, सेक्सुअल ट्रबल है मेल में, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है, स्पर्म काउंट बढ़ाना है, सीमेंट को लेवल को इम्प्रूव करना है, किसी भी प्रकार की ट्रबल है तो आप होम्योपैथी की दवा के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।